दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए इकोनॉमिक्स से एक टॉपिक उठाया है, जीडीपी और जीएनपी। साथ में दो कॉन्सेप्ट और बताएंगे इसके, वो आगे वीडियो में बताएंगे। 5 ही मिनट में समझ लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। वैसे आपको जीडीपी का फुल फॉर्म पता होगी। इसको बोलते हैं ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब ग्रॉस, टोटल मतलब गणित में हम टोटल बोल देते हैं और इकोनॉमिक्स में हम टोटल के लिए ग्रॉस टर्म यूज करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के लिए चार चीजें, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार कंडीशन होनी चाहिए जो कि हमें उसकी परिभाषा में ही मिल जाती हैं। एक सभी, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि सभी, सभी मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। इन अ ईयर मतलब 1 ईयर, एक साल में सभी अंतिम वस्तुओं का टोटल मूल्य क्या होता है, जीडीपी। सभी अंतिम वस्तुओं मतलब अंतिम अंतिम वस्तुएं, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में एग्जांपल के साथ कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। और एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है, निश्चित सीमा। निश्चित सीमा जो कैसी होनी चाहिए, राजनैतिक, पॉलिटिकल, अंग्रेजी में कहते हैं इसको पॉलिटिकल सीमा। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ से पहले इसको हटा देते हैं। ये मान लेते हैं भारत, ये कोई पॉलिटिकल सीमा है। इसके साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये एक राजनीतिक सीमा हो गई। ये कोई देश है, इसे मान लेते हैं ये इंडिया है हमारा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें उत्पादित होती हैं, लैपटॉप, मोबाइल और ट्रैक्टर, क्रेन, कुछ भी यहाँ उत्पादित होता है। तो इसके किनारे समुद्र भी है इंडिया के। समुद्र में मछली भी उत्पादन होता है। यहाँ मछुआरे मछली पकड़ते हैं अंडमान निकोबार के टापू से या लक्षद्वीप के टापू से। तो वो भी हमारी राजनीतिक बाउंड्री के अंदर है, तो इंडिया की जीडीपी में ही आएगी। तो सारी चीज़ों का टोटल क्या होगा, ये हो जाएगा जीडीपी। जैसे कि मान लेते हैं जियो, ये हमारी भारत की कंपनी है। जियो 100 रुपए का माल बनाती है अंतिम रूप से। और जियो की और एक कंपनी है एलजी, विदेशी कंपनी है, ये 20 रुपए का माल बनाती है अंतिम रूप से। अंतिम रूप से माल मतलब, अंतिम रूप का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने लैपटॉप है, लैपटॉप अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तु से पहले इसमें, लैपटॉप से पहले इसमें इंटेल की चिप भी रहती है। इंटेल एक कंपनी है, इसमें चिप भी रहती है इंटेल की। उसमें मदरबोर्ड भी रहता है, प्लस उसमें बैटरी भी किसी और कंपनी से आती है। तो अंत में बनता क्या है, लैपटॉप या मोबाइल। तो ये जितनी तीन चीजें हैं, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये फाइनल वस्तुएं नहीं है। तो इनकी कीमत हम जीडीपी में कभी नहीं जोड़ते। जब अंतिम रूप से बनकर तैयार हो जाती है तभी हम जोड़ते हैं। जैसे समोसा है, तो समोसा में आलू अलग, मैदा अलग, उसका तेल अलग, ये सब नहीं जोड़ेंगे। समोसा बन के कितने रुपए मिल रहा है, 6-7 रुपए में जो मिलता है समोसा, उसकी ही वस्तु जीडीपी में जोड़ी जाएगी, वही आपसे ली जाती है। हाँ, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये जियो 100 रुपए का बना रही है माल और एलजी 20 रुपए का, तो टोटल जीडीपी हमारी अब 120 हो गई। 120। तो यहाँ ये विदेशी कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, FORIG है, फॉरेन कंपनी है ये। फिर भी हम इसको जीडीपी में जोड़ रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पैसे कमाएगी और हमें केवल इससे टैक्स मिलेगा और हमारे इससे फायदा होगा कि हमें लोगों को जॉब भी मिलेगी। लेकिन ये अपना पैसा अपने देश में ले जाएगी। फिर भी इसने जो उत्पादन किया है वो जीडीपी में ही जुड़ेगा। मान लेते हैं कोई एक्स व्यक्ति है जो इधर अमेरिका में काम करता है, ये पैसे कमाता है, तो यहाँ से ये रेमिटेंस भेजता है। रेमिटेंस भेजेगा हम लोगों के लिए, मतलब अपने माता पिता के लिए। वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, वो अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा। वो इसी का एक और टॉपिक है, ये GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय आय। सच में हमारी आय कितनी है वो उसमें
काउंट होगा, ये इसमें जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी 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 की फॉर्म होती है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है नेशनल शब्द को ध्यान में रखिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, जो यहाँ जो एक्स व्यक्ति ने अमेरिका में कमाया था, एक्स व्यक्ति ने जो अमेरिका में कराया था, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नेट वाला, तो जीडीपी में जितना भारत ने कमाया, जीडीपी में कमाया, फिर ये जो एक्स व्यक्ति है, यहाँ क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक्स व्यक्ति है वो कमा के लाएगा एक्स रुपया, मान लेते हैं उसने एक्स व्यक्ति ने एक्स पैसा कमाया है। तो ये जो एलजी, इधर एलजी कंपनी है, ये भारत में उत्पादन कर रही है, हमारे भारत में उत्पादन कर रही है, 20 रुपए का उत्पादन कर रही है, अपना ले जा रही है अपने साथ। तो ये मान लेते हैं 22 रुपया इसने भारत में बनाया, जो कि जीडीपी में काउंट हुआ, लेकिन वो अपने देश ले गई, तो ये घटा दिया जाएगा, तब जाके हमारा जीएनपी आएगा। जीएनपी क्या होता है, जीडीपी होता है एक तरीके से, जिसमें हम जो विदेश में पैसा हमारे जो कई लोग कमा रहे हैं, कंपनियां हैं और हमारे ये लोग रेमिटेंस भेजते हैं, वो सारा काउंट हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं हम उसको। और बाहर जो कंपनी बना रही है उनका भी रेवेन्यू जो आएगा प्राप्त, वो भारत की राष्ट्रीय आय में आएगा, ना कि जीडीपी में। जीडीपी में जो सीमा के अंदर है, चाहे कोई भी बनाए उसको, विदेशी बनाए, चाहे कहीं से कोई नीचे पाताल लोक से कोई जाए, लेकिन एक सीमा के अंदर, भारत के अंदर बनाए, तो समझ लो वो जीडीपी है। जैसे कि भारत की सीमा के अंदर एम्बेसी भी आती है, तब भी वो भी वहां से जो पैसा आएगा वो भी काउंट होगा जीडीपी में, तो जीडीपी में काउंट होगा। और जीएनपी आप समझ गए, राष्ट्रीय आय, सच में वास्तविक आय क्या भारत की, वो ये होगी। जीडीपी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ये जो भारत विदेश में जो हमारे लोग पैसे कमा रहे हैं, कोई भी कंपनी, जियो की कंपनी है या कोई व्यक्ति है XYZ, वो पैसे कमा रहा है, मान लेते हैं एक्स कंपनी और व्यक्ति का रेमिटेंस मिला के, तो वो प्लस हो जाएगा। और माइनस कर देंगे जो यहाँ पर कंपनियां अपना प्रॉफिट कमा के बाहर ले जा रही हैं, उसको माइनस कर देंगे, तो बनेंगे